वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस आईबीपीएस आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट में पूछे गए हैं उसमें सीरीज के जो नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स हैं जो 5 मार्क्स का आया था उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। क्या पैटर्न था? बेसिकली मेरा ये मानना है कि अभी तक यही हुआ भी है कि आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 1 में जो भी क्वेश्चंस पहली शिफ्ट में आए थे उनका ही सेम पैटर्न सेकंड शिफ्ट में आया था, उसका ही नेक्स्ट पैटर्न अगले दिन के लिए भी आया था। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अब नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं वो इन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाएं ताकि वहां पर वो अपने अच्छे स्कोर्स ये 5 मार्क्स वहां पर फिट कर लें। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 1, 2, 8, 48, x। अब यहाँ पर मुझे इस x मतलब यहाँ पर कभी आपको क्वेश्चन मार्क भी मिला दिखेगा और यहाँ पर आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो 1 से 2 और 2 से 8, 8 से 48, 48 से x। अब ये कैसे बन रहा है? तो 1 में अगर मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2 बन गया। और देखो 2 से 8 कैसे बनता है? 2 में जो ये रिजल्ट आया इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर 8 बन गया। अब 8 से 48 कैसा बन रहा है? 8 में मैंने 6 की मल्टीप्लाई की, कितना बन गया? 48। अब यहाँ देखो कि 2, 4, 6, तो नेक्स्ट 8 से मल्टीप्लाई करनी है और इस 48 में करनी होगी। 48 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे कितना मिलेगा? 384 और यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, मतलब कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8 का गैप है और यही हमारा मल्टीप्लिकेशन का गैप यहाँ पर बन रहा है। तो 384 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड जो टाइप है वो कुछ इस तरह से पूछा गया था 12 और इसके बाद में 13, 17, 26 और 42 और x। अब ध्यान दो 12 इसके बाद 13, 13 के बाद 17, तो मुझे पता चला इन दोनों का गैप 1 का है और इन दोनों का गैप कितना है? 4 का है। तो 17 में कितना? 26 में गैप है 9 का गैप है और 26 और 42 में 16 का गैप है। तो आगे कितना होगा? 1, 4, 9, 16। मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये और ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो ये 5 का स्क्वायर होगा, कितना होगा? 25 का गैप होगा। अब देखो 26 में मैंने 16 जोड़ा तो 42 मिला है ना मुझे, तो 42 में 25 जोड़ दोगे, 42 प्लस 25, तो ये आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 67। फाइन, तो हमारा आंसर फाइनली इस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 67। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है जिसमें लिखा हुआ है 67, यही आपका रिजल्ट भी होगा। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, इसमें पूछा है 1, 4, 18, 44, 83, x। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 1 के बाद क्या है? 4 है। तो देखो 1 और 4 में कितना गैप है? 3 का गैप है। 4 और 18 में कितना गैप है? 4 और 18 में 14 का गैप है। और 44 और 18 में कितने का गैप है? ये है दोस्तों 26 का। मतलब मैं 4 माइनस 1 कर रहा हूँ, 3 मिला, 18 माइनस 4 मिला 14, 44 माइनस 18 करा 26 और 83 माइनस 44 अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 39। अब ये एक बात और देख लो कि एक ये आपने लेवल 1 लिया है, लेवल 1 का डिफरेंस है, एक लेवल का डिफरेंस आप और ले लो। 3 और 14 में 11 का, 14 और 26 में 12 का, 26 और 39 में 13 का। तो ये तीन आपको 11, 12, 13 के डिफरेंस यहाँ पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, नेक्स्ट डिफरेंस 14 का मिलेगा। अब देखो 26 में 13 जोड़ा है तो 39 हुआ है। अब इस 39 में ये आप 14 जोड़ दो। ओके, तो जैसे ही मैं 39 में 14 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा? 53। अब ध्यान देना 44 में 39 जोड़ा तो 83 मिला है, तो 83 में 53 जोड़ दो, 83 प्लस 53। तो ये आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो किसकी वैल्यू होगी? इस x की वैल्यू होगी। 83 प्लस 53 तो ये कितना आ जाएगा? 136। ओके, तो 136 ऑप्शन नंबर सी है और x की वैल्यू कितनी आ गई? 136। मैं आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी है, बन भी जा रहा है, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न मालूम है कि एग्जाम्स में कुछ ऐसा ही डिफरेंस लेना पड़ रहा है और 5 क्वेश्चन इस पर कुछ कुछ आधारित आ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लो ताकि वहाँ पर 5 मार्क्स आप अपने सिक्योर कर सके। नेक्स्ट अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो 4 में 8 लिखा है और इसके बाद में 8 का हाफ हो जाता है 4, फिर बाद में सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना 8 से अगर आपको 4 बनाना है तो 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? 4। और 4 से 4 बनाना है तो मतलब 4 में आप 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 4 मिल गया। अब इस 4 से 6 कैसे बनेगा? 4 में आप किसकी मल्टीप्लाई करो? 1.5 की। तो 4 में 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। 3/2 इंटू 4 कितना हुआ? 6 हो गया आपका। 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 हो गया, 6 आ रहा है। अब 6 से 12, पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2
ठीक है। फिर 2 के बाद क्या होगा, 2.5 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर क्या आया था 12। अब आप 12 की मल्टीप्लाई कर दो 2.5 में। तो 12 की 2.5 का मतलब 5/2, और 2 से इसको काटा 6 बार, 6 × 5 कितना आ गया 30। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिजल्ट कितना आपका आ रहा है 30, और यही आपका फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, जहाँ पर मिसिंग टर्म है ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 30। नेक्स्ट नंबर 5 जो पैटर्न था उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। नंबर 5 वाले क्वेश्चन में कहा गया है, देखो 157, फिर 150, फिर 136, फिर 115, फिर 87, मतलब नंबर कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो नंबर जो है वो 87 से छोटा होगा। तो 87 से छोटा 93 दिया है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, और ये 87 दिया है तो ये भी नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर बेसिकली पैटर्न क्या हो रहा है। 157 में से 150 को आप घटा दो, कितना आया 7 आया। 150 में से 136 को घटा दो, कितना आया 14। और 136 में से 115 को अगर मैं घटाता हूँ तो ये मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर 121। 6 में से 5 गया 1, और 13 में से 11 गया 2। तो देख लो 7 के बाद 14 और फिर 21, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 28 आएगा इसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 14, 21, 28, और फिर ये 35 आपका आ गया। अब देखो 115 में से अगर मैंने 28 घटाए हैं तो 87 आया है। तो मुझे पता है कि 87 में से मैं क्या करूं, इस 35 को लेस कर दूं। तो जैसे ही 35 को लेस करोगे 7 - 5 2, 8 - 3 5, 52 आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है 52 यहाँ पर दिया होगा। यही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 52। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 के बाद 4, फिर 17, फिर 42 और 80। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का है। 4 और 17 के बीच में 13 का गैप है। 17 और 42 के बीच में कितना गैप है, 25 का गैप है। और 42 और 80 के बीच में कितना गैप है, 38 का गैप है। तो देखो ये लेवल 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं खास, तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। 13 - 2 कर दो, कितना आ गया 11। और 25 - 13 कितना आ गया 12। और 38 - 25 कितना आ गया 13। देखो 11, 12, 13 का डिफरेंस मिल गया। यहाँ पर आपको 14 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ध्यान रखो 25 में 13 आपने जोड़ा है तो 38 आया। अब 38 में 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 52। ओके, अब देखो 42 में 38 जोड़ता हूँ 80 होता है, तो 80 में 52 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 132। ओके, तो 80 + 52 बराबर 132। 132 आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही सेम प्रीवियसली हमने बात करी है, और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर हमें मिले भी हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और की बात करूंगा, नंबर 7 की। तो इसमें क्या दिया है, 11, इसके बाद 12, फिर 16, 25, 41। तो देखो 11 और 12 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 12 और 16 के बीच में 4 का, 16 और 25 के बीच में 9 का, और 25 और 41 के बीच में 16 का। तो एक 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब ध्यान रखना 25 और 16 41 हुए, तो 41 + 25 कितना हो जाएगा, 41 + 25 हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66। और 66 देख लो ऑप्शन नंबर सी में आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अगर मैं ये 5 से 6 जो पैटर्न है इनके ऊपर मैं 1 से 2 बार क्वेश्चन बना लेता हूं, तो मुझे सारे के सारे फंडे पता चल जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आप 5 मार्क्स बहुत आसानी से अपने यहाँ पर अचीव कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और भी ऐसी वीडियोस हम आप तक जरूर लाएंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो वीडियोस प्लेलिस्ट में दे रखी हैं, तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। और इस करंट अफेयर्स फंडा वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।